एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस में। आज हम करेंगे न्यूटन के गति के नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस। आइए हम शुरू करते हैं। एक जहाज जिसका द्रव्यमान 3 गुणा 10 की घात 7 किलोग्राम है तथा जो भ्रामावस्था में है 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन के बल से 3 मीटर की दूरी तक खींचा जा सकता है। यदि जल का घर्षण नगण्य हो तो जहाज की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें पहले जो दिया है वो हम नोट करेंगे। दिया है हमें m दिया है, m इक्वल टू 3 गुणा 10 की घात 7 किलोग्राम। ये भ्रामावस्था में है पहले, तो इसकी वेलोसिटी u हो जाएगी 0। 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन के बल से 3 मीटर की दूरी तक खींचा जा सकता है। f हो जाएगा इसका 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन, और d दे रखा है हमें s दे रखा है हमें 3 मीटर। गति के प्रथम समीकरण से v स्क्वायर टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v हमारी u हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v पिंड के चलने के बाद का वेग, और s हमारी डिस्टेंस है, a एक्सेलरेशन है। हम इसमें सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। v हमें निकालना है। u हमें 0 दे रखा है, 2 इंटू a हमें दिया नहीं है, s 3 स्क्वायर बराबर 2 6a। अब हमें इसमें a की वैल्यू पुट करनी है। हम a की वैल्यू के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, a की वैल्यू के लिए हमें f भी दे रखा है, m भी दे रखा है। तो हम न्यूटन के पहले नियम को लगा देंगे यहाँ पर। f इक्वल टू एम ए, एफ ए बराबर हो जाएगा f अपॉन m। f है हमारा 5 गुणा 10 की घात 4, m दे रखा है हमें 3 गुणा 10 की घात 7। -3 ऊपर आके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 6 इंटू ए की वैल्यू है 5/3 गुणा 10 की घात -3, 3 दूनी 6, v स्क्वायर बराबर 2 पंजे 10 गुणा 10 की घात -3, v स्क्वायर बराबर 10 की घात -1। इसका मतलब हो जाएगा 0.1, सॉरी 3 था, ये 3 था। अब यहाँ हो जाएगा -2 v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी v बराबर 0.1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पिंड जिनके, एक मिनट, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 बराबर 50 किलोग्राम तथा m2 बराबर 150 किलोग्राम है, एक हल्की डोरी से बंधे हैं। तथा एक घर्षण
घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखे हैं। जब M2 को बल F द्वारा खींचते हैं तो दोनों पिंडों में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों पिंडों में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। F का मान ज्ञात करिए। तथा तनाव भी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। ये घर्षण रहित क्षैतिज तल है। दो पिंड जिनके द्रव्यमान M1 50 किलोग्राम तथा M2 150 किलोग्राम एक हल्की डोरी से बंधे हैं तथा F एक घर्षण रहित क्षैतिज तल पर है तथा M2 को बल F द्वारा खींचते हैं तो दोनों पिंडों में 5 मीटर जब M1 को खींचते हैं, यह हमें पिंड पहला पिंड दे रखा है, हमें दूसरा पिंड, दोनों के बीच तनाव T है। इन्हें हम F फोर्स से खींच रहे हैं। F का मान हमें निकालना है और इनका त्वरण है A बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। M1 का मान है 50 किलोग्राम, M2 का मान है 150 किलोग्राम। तो देखिए न्यूटन के पहले नियम से F बराबर M इंटू A। F हमें निकालना है, M दे रखा है हमें, मतलब F जो है इन दोनों पिंडों को खींच रहा है, M1 प्लस M2 A। M1 कितना है 50 प्लस 150, A दे रखा है हमें 5, 200 तो 5, F बराबर 1000 न्यूटन। अब हमें तनाव निकालना है, डोरी में तनाव। ये तनाव सिर्फ इस बल को ये इधर खींच रहा है, तो तनाव सिर्फ इस वाले बल की वजह से लग रहा है, इस वाले द्रव्यमान की वजह से लग रहा है। इस डोरी में तनाव सिर्फ इस द्रव्यमान की वजह से लग रहा है। M2 कितना है 150 इंटू A कितना है 5, T बराबर हो जाएगा 15 में 75, 750 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक चिकनी मेज पर दो गुट्टे संपर्क में रखे हैं।
पहला पहला हमें निकालना है 20 किलोग्राम वाले गुटके पर 5 न्यूटन का एक क्षैतिज बल चित्रानुसार लगाया जाता है। बताइए ये गुटका दस किलोग्राम वाले गुटके को कितने बल से दबाता है। यदि उपरोक्त बल 20 किलोग्राम वाले गुटके पर लगाया जाए तब इस दशा में बीस किलोग्राम वाला गुटका 10 किलोग्राम वाले गुटके को कितने बल से दबाएगा। सॉल्यूशन इसका चित्र में दिया हुआ है। ये फ्रिक्शनलेस टेबल है। पहला गुटका इस पे ये है 20 किलोग्राम, दूसरा गुटका 10 किलोग्राम। यहाँ से इन पे दोनों पे 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। यहाँ से इन पे 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो ये वाला गुटका इधर तनाव देगा। ये 20 किलोग्राम का गुटका इसको इधर की तरफ खींचने के लिए, धक्का देने के लिए पुश करेगा, तो यहाँ पर भी तनाव लगेगा। देखिए हम शुरू करते हैं। पहला निकालना है हमें 20 किलोग्राम वाले गुटके पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो बताइए गुटका 10 किलोग्राम वाले गुटके को कितने बल से दबाता है। ये 20 किलोग्राम का गुटका 10 किलोग्राम वाले गुटके को कितने बल से दबाता है, हमने ये देखना है। तो हमें निकालना है टी, तनाव बराबर M2, ये M1 है, M2 है, M2A। ए के लिए ए की वैल्यू हमें दी नहीं है, पहले हम ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ए की वैल्यू हम उससे निकालेंगे न्यूटन के पहले नियम से, F बराबर M डॉट ए। F हमें दे रखा है 5 न्यूटन, M1 प्लस M2 डॉट ए। M1 कितना है, M1 20 है प्लस 10, ए की वैल्यू हमें निकालनी है 5/30 बराबर ए बराबर आ गया 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे। टी बराबर M2 दे रखा है हमें 10, तो ए की वैल्यू है 1/6, टी बराबर 10/6 न्यूटन। 20 किलोग्राम का गुटका 10 किलोग्राम वाले गुटके को 10/6 के बल से दबाएगा और दाईं तरफ खिसकाएगा।
ए की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं हम। ए की वैल्यू है 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी रफ कर देते हैं क्योंकि हमें दूसरा भी निकालना है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, यदि उपरोक्त बल 20 किलोग्राम वाले गुटके पर लगाया जाए, मतलब यहाँ से ये बल यहाँ ना लग के यदि उपरोक्त बल 20 किलोग्राम वाले गुटके पर लगाया जाए तब इस दशा में 20 किलोग्राम वाला गुटका, सॉरी गलत हो गया शायद क्वेश्चन, ये होगा 10। यदि उपरोक्त बल 10 किलोग्राम वाले गुटके पर लगाया जाए तो 10 किलोग्राम वाला गुटका 20 किलोग्राम वाले गुटके को ठीक है, ये बल इधर ना लग के आप लग रहा है इधर। अगर हम इधर से F बराबर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो ये 20 किलोग्राम का गुटका इस पे कितना प्रेशर डालेगा, इसका देखना है हमने, ये इस पर कितना डालेगा। T बराबर m2a, m2 कितना है 10 गुणा a की वैल्यू है 1/6, T बराबर 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं न्यूटन बल है ये। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक चित्र दिया हुआ है, इसमें 3 पिंड है, एक पहला, दूसरा, तीसरा। इसका द्रव्यमान m, 3m, 5m। यहाँ डोरी में तनाव P बराबर 16 न्यूटन दे रखा है, इसमें डोरी में तनाव Q दे रखा है जो कि हमसे पूछा है, और F भी हमसे पूछा है। इसका क्वेश्चन है फिर पिंडों का त्वरण, त्वरण ज्ञात करो। बी क्वेश्चन इसका, दूसरी डोरी में तनाव बल Q का मान, दूसरी डोरी में Q का मान ज्ञात करो। C निकालना है, बल F का मान ज्ञात करो। ये तीनों वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि हमें वैल्यू क्या क्या गिवन है। हमें बल F पूछा है, Q भी पूछा है, तनाव हमसे दूसरी डोरी में तनाव पूछा है, पहली डोरी में हमें तनाव दिया हुआ है, तो ये F वाला बल है वो इन तीनों पिंडों को इस साइड खींचेगा। लेकिन ये जो दूसरी पहली डोरी में तनाव है P बराबर 16 न्यूटन का बल सिर्फ 3m और 5m वाले पिंड को अपनी ओर ऐसे खींचेगा। तो हम यहीं से लगाते हैं, P बराबर 3m प्लस 5m इंटू A। P हमें दिया हुआ है 16, 8m इंटू A की वैल्यू निकालनी है 8m, A की वैल्यू आ गई 2/m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी डोरी में तनाव बल Q का मान ज्ञात करना है, वो हमारा A निकल गया है तो हम इस डोरी में तनाव ज्ञात कर सकते हैं। Q जब बराबर हो जाएगा, ये m1 है, m2 है, m3 है, Q बराबर हो जाएगा m3.A। m3 दे रखा है हमारा 5m, A की वैल्यू है 2/m, Q की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन।
अब हमें बल F का मान ज्ञात करना है। बल F का मान ज्ञात करने के लिए F बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट a। m1 दे रखा है m प्लस 3m प्लस 5m। a की वैल्यू हमें दी हुई है 2 बाई m। m बराबर हो जाएगा 9m तो 2 बाई m। m से m निकला 18 न्यूटन। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो और इस टाइप की आपको रोज ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।